तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है कल से, और ऐसे में मां दुर्गा की कैसी मूर्ति नवरात्र में अपने घर में स्थापित करना चाहिए? अगर आपके मन में ये सवाल है तो आइए इसका भी जवाब। पंडित जी, पिछले साल भी जो मूर्ति है क्या उसकी भी पूजा की जा सकती है, या हर बार जब मूर्ति लाएं तो उसको बाद में विसर्जन करना जरूरी हो जाता है? कैसी मूर्ति? देखिए, अगर आप नवरात्र के हेतु मूर्ति ला रहे हैं तब तो आपको विसर्जन करना ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन यदि आपके घर में परमानेंट कोई मूर्ति है, चांदी की है, पीतल की है, अष्टधातु की है, सोने की है, तो उस मूर्ति को आप पूजा करेंगे और नवरात्र के बाद भी 12 महीने 365 दिन उस मूर्ति की पूजा होगी। अच्छा। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लेकिन जैसे आप मिट्टी की मूर्ति ला करके 9 दिनों के लिए स्थापित कर रहे हैं तो उसका विसर्जन दशमी के दिन किया जाएगा। ठीक है। वो मूर्ति रख करके 12 महीने पूजा नहीं की जा सकती। ठीक है। तो सबसे शुभ किस प्रकार की मूर्ति होती है? कैसी मूर्ति लाएं? देखो, अब ऐसा है कि इसमें शुभता और अशुभता की बात यह है कि आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मूर्ति ला सकते हैं। सबसे शुभ मूर्ति की बात अगर की जाए तो सबसे शुभ मूर्ति माता की तो स्वर्ण प्रतिमा की होती है। सोने की मूर्ति सबसे शुभकारी होती है, लेकिन उसका रख रखाव, उसकी सुरक्षा कठिन होता है। इसलिए चांदी की मूर्ति भी सर्वोत्तम है, लेकिन चांदी पोपली नहीं होनी चाहिए, चांदी भरी हुई होनी चाहिए, पोपली मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आगे की तरफ से स्वरूप दिख रहा हो और पीछे की तरफ से खड्डा हो। अच्छा। ऐसी भी मूर्तियां बाजारों में मिल रही हैं। ऐसी भी मूर्तियों को नहीं लाना चाहिए। मिट्टी की भी मूर्तियां ऐसी और मिट्टी की भी मूर्तियां ऐसी मिलती हैं। तो मिट्टी की मूर्ति भी हो जो पूरी मतलब की जो है भरी हुई मूर्ति हो, आधी अधूरी न हो कि आधा पीछे एकदम सपाट है और आगे मूर्ति बनी हुई है। इस तरह की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि 9 दिनों के लिए अगर स्थापना कर रहे हैं तो मिट्टी की मूर्ति सर्वोत्तम है। और अगर 12 महीने के लिए और आजीवन के लिए स्थापित कर रहे हैं तो चांदी, सोना, पीतल या अष्टधातु की मूर्ति सर्वोत्तम मानी जाती है। माँ की घर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति के 8 हाथ होने चाहिए। 8 हाथों में आयुध धारण किए हुए होना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति का मुखमंडल सौम्य और शांत होना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा का मुख उग्र रूप लिए नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह होना चाहिए। घर में स्थापित की जाने वाली माँ दुर्गा की मूर्ति का चयन करते समय आप ध्यान रखें कि माँ दुर्गा के सिंह का मुंह बंद होना चाहिए। ऐसी मूर्ति की उपासना से घर में सुख शांति रहती है। सिंह का मुख खुला नहीं रहना चाहिए, ये रौद्र रूप है। आपके घर में पहले से ही अगर माँ दुर्गा की मूर्ति है तो नई मूर्ति ना खरीदें। घर में 3 दुर्गा प्रतिमाएं नहीं स्थापित करना चाहिए। अंगूठे के आकार से बड़ी माँ दुर्गा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर धातु की है तो, मिट्टी की है तो कितनी भी बड़ी रख लीजिए, क्योंकि उसे आपको 9 दिन के बाद विसर्जित करना है। माँ दुर्गा की खंडित या टूटी हुई जरा सी भी मूर्ति है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे विसर्जित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी से जुड़ता मेरा एक और प्रश्न है कि क्या मूर्ति ही जरूरी है, या फिर क्योंकि बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं, फोटोज आते हैं, लोग फ्रेम करवाते हैं और फिर उसकी भी पूजा करते हैं, वो भी रखी जा सकती है क्या? बिल्कुल, चित्र भी रखा जाता है और चित्र की भी पूजा होती है। ऐसा हिंदुस्तान में 95% घरों में चित्र है, मूर्ति नहीं रखी जाती है, कलश स्थापन किया जाता है नवरात्र में। और ये कलश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वरुण कलश और एक होता है प्रतिष्ठा कलश। वरुण कलश वो होता है जिसके नीचे मिट्टी में जौ और 7 अनाज बो करके और उसके ऊपर कलश की स्थापना करके और उसमें जल भर करके ऊपर पंच पल्लव लगा करके और कलश के अंदर सुपारी, सिक्का, कुसा, दुर्वा डाल करके और उसके ऊपर एक मिट्टी के कटोरे में चावल भर करके और उसके ऊपर एक नारियल
जिसके ऊपर चुनरी और कलावा लपेट करके और नारियल की आंख अपनी तरफ हो, ऐसा करके रखा जाता है। और उसके ठीक पूरब तरफ एक आम के लकड़ी की चौकी, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके और सर्वतोभद्र मंडल का चक्र बना करके या गौरी तिलक मंडल का चक्र बना करके, जो भी संभव हो, और अगर चक्र बनाना आपको नहीं आता है तो स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए और उस पर एक तांबे के लोटे में चावल भर करके, ठीक है, जी। चावल भर करके और एक गरी गोला, उसके बगल में एक सोने की, अगर आपके पास कोई सिक्का हो या सोने की कोई वस्तु हो वो, नहीं तो एक लोहे की कील लगा करके और लाल रंग के ब्लाउज का कपड़ा जो नहीं होता है उसको ऐसा पिरामिड की तरह लपेटें कि वो पिरामिड की तरह त्रिभुजाकार लगने लगे और उसको लोटे के मुंह पे स्थापित कर दें। ये प्रतिष्ठा कलश हुआ। इसमें दुर्गा का आवाहन किया जाएगा और नीचे जो कलश होगा उसमें वरुण का आवाहन किया जाएगा, ठीक है। अब जहां वरुण कलश होगा उसी के दाहिने हाथ पर एक मिट्टी के कटोरे में चावल भर करके और उसमें गाय के गोबर की गौरी बना करके सुपारी या नारियल पर गणेश की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाएं तरफ एक मिट्टी के कटोरे में चावल भर करके भैरव की स्थापना करनी चाहिए। पंडित जी, ये तो बहुत सारे नियम हैं। हाँ। अगर मान लीजिए मतलब नियमता कोई, क्योंकि लोग उपवास कर लेते हैं, श्रद्धा भाव से पूजन कर लेते हैं और कलश भी स्थापित कर देते हैं, लेकिन इतने सारे नियम अगर ना हो पाए तो क्या दोष लगता है? नहीं, दोष तो कुछ नहीं लगता है। देखो, ऐसा है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि जो लोग पूरे श्रद्धा भाव से आपको साकार रूप में भजते हैं वो आपके योगी श्रेष्ठ हैं, कि जो आपको निराकार रूप से भजते हैं और सतत आपका स्मरण करते हैं निराकार भाव से, आप उनको योग वित्तम मानते हैं। तो भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि देखो, जो साकार रूप से मेरी उपासना करते हैं और पूरी श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं वो मेरे श्रेष्ठ योगी हैं, और जो लोग मुझ अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करते हैं और मुझे मतलब कि अव्यक्त रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी प्राप्ति कठिन है और काफ़ी क्लेशकर है और काफ़ी कष्टों के बाद उन्हें हम प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब तक सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय, जब तक सर्वत्र संबुद्धि नहीं होगी तब तक मैं अव्यक्त रूप में प्राप्त नहीं होता हूँ। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरापार्थम मैया वेशिचेत साम। और जो लोग साकार रूप से उपासना करते हैं उनको इस भवसागर से मैं पार उतार देता हूँ। भवामी न चिरापार्थम, बिल्कुल देर नहीं करता हूँ। मैया वेशित चित्ताम, जो मेरे ऊपर आश्रित होते हैं उन्हें मैं पार कर देता हूँ। इसी तरह से दुर्गा जी के बारे में कहा जाता है, हिमालय ने पूछा कि आखिरकार देवी तू रहती कहाँ है? तो देवी भागवत में बड़ा अच्छा प्रसंग है। देवी कहती हैं, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न वा करेचित बसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। ना हम बसते कैलासे, ना मैं शिव के साथ कैलाश पे रहती हूँ, ना मैं विष्णु के साथ वैकुंठ में रहती हूँ, ना किसी तीर्थ में रहती हूँ और ना कहीं रहती हूँ। बसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। माँ ने बहुत स्पष्ट कहा है। तो अगर भाव से पूजन आप कर रहे हैं, किसी चीज की स्थापना न करिए, कोई स्थापना न करिए, आप सारी स्थापना अपने हृदय के अंदर कर लीजिए। दुर्गा मानस पूजा जो है उसमें सारी स्थापना आपके मन में ही होगी, सारी पूजा आपके मन में होगी। और 100 साकार पूजा से बड़ी एक मानस पूजा होती है। आप हमेशा 100 कमल के फूल चढ़ाइए, उससे ज्यादा अच्छा है कि एक मानसिक कमल का फूल अर्पित कर दीजिए। क्योंकि मन ही तो जुड़ना चाहिए ईश्वर से, मन ही तो जुड़ना चाहिए और मन का जुड़ना ही तो पूजा है। अरे वो अखिल त्रिभुवन की राजलक्ष्मी है, उन्हें हम कौन सी वस्तु दे देंगे कि वो खुश हो जाएंगी? उनके एक मतलब की कृपा दृष्टि से संसार चलता है, तो उनको हम कौन सा ऐसा प्रसाद पवा देंगे कि वो हमारे ऊपर बड़ा खुश हो जाएंगी? वो तो हमारे भाव की भूखी है। ईश्वर हमारे भाव का भूखा है। बिल्कुल, हमारे भाव को देखते हैं, हम किस भाव से उनके प्रति अपना समर्पण दिखा रहे हैं। अगर फिर भी मैं नियमता करना चाहती हूँ तो किसी पंडित जी को बुला करके और स्थापना के वक्त
उनसे स्थापित करवाया जा सकता है? देखो, सही बात यह है कि अगर पंडित जी को जानकारी है तो पंडित जी को भी बुला लीजिए। अब ये कलयुग है, और कलयुग में मतलब कि जो कुछ नहीं कर सकता है, जो बेरोजगारी का शिकार है, जिसे कुछ नहीं आता है, जो पढ़ने लिखने में डफर है, उसको पंडिताई का काम शुरू करने को कह दिया जाता है। ठीक है ना? और इसमें सबसे ब्रिलियंट और सबसे तेजस्वी ब्रेन के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्र और समाज का भला होना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पंडिताई करने वाले की जल्दी शादी के लिए भी देखने वाले नहीं आते हैं। अरे क्या करता है लड़का? पंडिताई करता। अरे तब तो बड़ा खराब है। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, अगर विज्ञ कोई ब्राह्मण मिल जाता है तो उसको बुला करके सारी स्थापना विधिपूर्वक करानी चाहिए, और उससे नियम समझ करके 9 दिनों तक पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है।